वेसुवियस इंडिया लिमिटेड, देखिए इंडिया लगते ही पता चल जाता है कि ये एक एमएनसी है, हमारे कुणाल जी की कैटेगरी की कंपनी है। और अगर इसका पुराना नाम देखें तो वेसुवियस रिफ्रैक्टरीज, और रिफ्रैक्टरीज लगते ही समझ में आ जाता है कि मेटल फ्लो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की एक कंपनी और गजब की कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है, आज देखिए हम देख रहे हैं, अभी दीपांशु जी बोले थे एचईजी ग्रेफाइट और ये सब बढ़िया चल रहे हैं। तो वैसे ये स्टॉक भी देखिए स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फाउंड्रीज से रिलेटेड है और काफी अच्छे मतलब पेडिग्री वाली कंपनी है और रिफ्रैक्टरीज बनाती है और इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में है। और कंपनी मतलब प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स, नोजल्स, क्रूसिबल्स और ये सब बनाते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, कंपनी मार्जिन्स के ऊपर काफी फोकस करी और जिन प्रोडक्ट्स में मार्जिन है, जिस सर्विसेज में मार्जिन है, वहां पे अब फोकस कर रही है। तो सबसे बढ़िया बात है, एक जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वहां पे उनका टर्नओवर भी बढ़ रहा है और करीब मतलब 34-35% की कैगर है वहां पे, और उसका कंट्रीब्यूशन भी करीब 26% के लगभग है। तो मार्जिन पे कंपनी का जो फोकस वो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगा, क्योंकि कंपनी के मार्जिन में ही प्रेशर था। दिसंबर 2021 के सामने दिसंबर 2022 में बढ़ा है मार्जिन, बट स्टिल इट इज 9%, 10% के लगभग। तो कंपनी को बखूबी समझ में आ गया कि मार्जिन के ऊपर फोकस करें। कंपनी ने रिसेंटली कैपेक्स भी किया, उससे भी ग्रोथ आने वाली है। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया कंपनी लगती है मुझे। और सबसे बढ़िया बात है, 4 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, कोलकाता, विशाखापट्टनम और ये सब। और वेसुवियस पीएलसी यानी कि यूके की कंपनी है, उसकी पार्ट है ये कंपनी। और सबसे बढ़िया बात ये है कि कंपनी की पेरेंटेज की वजह से फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और हमेशा इनका देखते ही हम किस तरीके से जीरो डेट कंपनियां होती है, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे फोकस करते हैं, 16-17% के लगभग है। सेल्स की ग्रोथ भी पिछले 3 साल में 15% की रही है, प्रॉफिट की कैगर भी 11-12% के लगभग रही है। रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन थे, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स मतलब 13 करोड़ का पैट। जनरली ये 20s के नीचे पैसा कमाती थी, जब मैंने लास्ट टाइम दिया था तब भी ये 19-16 ऐसा इनका प्रॉफिट्स रहता था। तो 13 करोड़ के पैट के सामने दिसंबर 2022 में 28 करोड़ का पैट, और पिछले 4 क्वार्टर में कंटिन्यूअसली कंपनी ने बहुत गजब का किया और 117 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे पैट है। तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखा है। और कंपनी की जैसा कि मैं शेयर होल्डिंग की अगर बात करूं तो एक टाइम पे कैटेमरान एडवाइजर, जो कि नारायण मूर्ति की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, नारायण मूर्ति फैमिली की, तो उनका भी इसमें स्टेक हुआ करता था। एफआईआईज डीआईएस का गजब का भरोसा है, अगेन 24% के लगभग एफआईआईज डीआईएस होल्ड करते हैं और 56% के लगभग प्रोमोटर्स की है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया कर सकता है, बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए और आराम से 1930-1950 के टारगेट के लिए। पहले ये 1872 के हाइज बनाया हुआ है और वहां से करीब 10% के लगभग करेक्ट किया है और कंपनी के प्रॉफिट्स हाईएस्ट एवर लेवल्स पे है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और अच्छा आउट परफॉर्म करेगा ये मार्केट को, और ओवरऑल मार्केट को काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। जब भी मार्केट में करेक्शन आ रहा है, ये स्टॉक अपने 20 डे मास के आसपास सपोर्ट लेके फिर से अच्छा चलने लग जाता है। 50 डे मास के आसपास करके फिर से चलने लगता है और ये अभी उन्हीं लेवल्स पे है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से न्यू हाइज दिखाएगा।